बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगी। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, आमीन। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ रोश नमकीन गोश्त। ठीक है, एक दफ़ा पहले भी बनाया था। मटन है, मटन रोश नमकीन गोश्त बनाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने अज्जा लिए हैं। 1 किलो ये मटन का गोश्त है। ठीक है, ये नली वाली हड्डी है और ये इसकी चर्बी है। चर्बी इसके अंदर घी नहीं डालते, जो असल रेसिपी है ना वो चर्बी ही के साथ बनती है। ठीक है, ये चर्बी ली है मैंने और ये 1 किलो है गोश्त। आध पाव के करीबन तकरीबन जो है ना चर्बी है। और 3 अदर मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ऐसे ही डालूँगी। और 10 से 15 ये जो काली मिर्चें हैं और 3 छोटे छोटे ये टमाटर है, 1 अदर जो प्याज और 1 इंच का टुकड़ा ये अदरक का, और ये 1 गट्ठी जो है ना छोटी, ये लहसुन की है। ठीक है, सबसे पहले हम ना इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। जो असल इसकी रेसिपी है, जो असल तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा, इसमें कोई पानी नहीं जाता। बिस्मिल्लाह। ये देखें, सादी साफ़ सुथरी ये मिट्टी की हांडी है। हमने इसके अंदर पहले चर्बी लगानी है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब ये जो गोश्त है, गोश्त को हमने ऐसे नहीं डालना। गोश्त के अंदर जितना भी हमने नमक बस डालना है, और तकरीबन ये हमने डालना है 1/2 टीस्पून हमने नमक डालना है बस। इसको अच्छी तरह बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरह ये नमक लगा देना। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारा इसके अंदर लग जाए, क्योंकि पानी नहीं डालना कि पानी की वजह से फिर वो सारा मिक्स होके लग जाता है। इसको हमने अच्छी तरह ये मिक्स करके इसको गोश्त को तो नमक लगा देना है। ठीक है, नमक का हल हो सकता है कि बाद में भी हम चख सकते हैं, तो इसलिए मैंने 1/2 ही लगाया है, क्योंकि गोश्त में खुद भी नमक वाला गोश्त होता है। इसको जितना कम लगाओ उतना ही सही होता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह ये 5 मिनट अच्छी तरह इसको सारा जज़ब हो गया नमक अच्छी तरह। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम डालेंगे इसके अंदर, फैला के एक जगह पे सारा नहीं डालना। ठीक है, ये ठीक है। अब इसके अंदर हमने डालने ने जो मसाले डालने हैं वो ये है। बिस्मिल्लाह। टमाटर है, 3 टमाटर, इसका भी पानी निकलना है। और ये जाता तो साबुत ही है। ये 3 अदर ये हरी मिर्ची है, इसके साथ ही मैंने डाल देनी है। और ये काली मिर्ची और ये लहसुन। ठीक है, और जो अदरक है वो मैंने कद्दूकश कर लेना है, ताकि बाद में कुछ फेंक देते हैं बच्चे, और ये ऐसे करके डालें तो आराम से बच्चे खा सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। ये 1 मिनट लगता है और ये काम हो जाता है हमारा। बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से ये जो असल रेसिपी है उसके मुताबिक मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। और जो ये प्याज है ये भी मैंने वैसे नहीं डालना, ये मैं डालूँगी इसके अंदर दही। ठीक है, ताकि इसका भी पानी निकले। और जो प्याज है ना वो मैंने ऐसे रफ सा मैंने बना के जब मैं दम पे रखूँगी इसने बड़ा अच्छा गल जाना। अगर साबुत हो तो वो साबुत का साबुत ही रहता है, कुछ लोग नहीं भी खाते, तो इस तरह ये खाया भी जाएगा, इसका असर भी निकल जाएगा। और ठीक है, ये देखें सारा ठीक हो गया। अब इसका आखिरी जो करना है वो ये करना है, ये देख लें आपके सामने मैंने कोई पानी नहीं डाला। और ये आटा है,
गूंदा हुआ आटा लेना है और आटे को ऐसे करके ये सारी चारों तरफ ये आटा लगा देना है। ठीक है, अगर आप प्रेशर में भी, अगर आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन नहीं है तो आप प्रेशर में भी पका सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं है, बस जो मिट्टी की खुशबू, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसके लहदा ही एक टेस्ट आ जाता है। हमारी अम्मी भी ऐसे ही पकाती थी मिट्टी की हांडी में, और ऐसे ही हमें पहले समझ नहीं थी कि आटा क्यों लगाती हैं, ज़ाया कर देती लेकिन अब पता चला है कि ये जो इसका हवा निकलती है, इसकी भाप, इसी भाप के अंदर ये पकना होता है। ठीक है, इसके साथ ये हवा बाहर नहीं निकलती, भाप उसी के अंदर ये पकना है। अब ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने आटा लगाया, बिस्मिल्लाह, ये इसकी प्लेट, और ये ऐसे इसको दबा देना है। ठीक है, अच्छी तरह इसको देख लेना है किसी जगह हवा नहीं निकलती। ये देखें सारी जगह पे, ये देखें। ठीक है, इस साइड पे भी सारी जगह पे ये हमने आटे का अच्छी तरह ये इसकी बंद कर देना, और इसको तकरीबन हमने 2 से 2.5 घंटे हमने रखना है। अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे। हाँ जी, ये देखिए, सबसे पहले हमने फुल से थोड़ी कम ही रखनी है क्योंकि जले भी ना और ये गर्म भी हो जाए। जब हमने देखना है जी हमारी जो हंडिया है पूरी तरीके से गर्म हो गई है, ऊपर ढक्कन हाथ कर गर्म हो गया, तो हमने स्लो फ्लेम कर देना। ठीक है, 5 मिनट तकरीबन हमने ये रखनी है कि इसमें हमारा ना भाप स्टीम बन जाए। ठीक है, स्टीम बनने के साथ ही हम ये देखेंगे कि ये गर्म हो गई बिल्कुल, और फिर हमने थोड़ी स्लो कर देनी है और 2 घंटे पूरे रखेंगे बिल्कुल तारों पे। ठीक है, अभी मैं स्लो करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी है। इसमें कोई घी नहीं डालना, कोई मिर्चें दूसरी नहीं डालनी, नमक डाला है बस, सब्ज़ मिर्चें 3 डाली हैं 1 किलो में, और 10-15 जो काली मिर्ची हैं उसका असर नमक डाला है बस। और टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज एक छोटा सा। ठीक है, अब ये देखिए अभी हीट हो रही है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक है, अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, और मुझे कमेंट भी ज़रूर दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, और कमेंट भी ज़रूर दें। ठीक है, अब ये हीट होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अब ये देखिए, ये मैंने थोड़ी मीडियम की हुई थी, अब ये गर्म हो गई है। अब हमने इसको, ये देखें नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल थोड़ी सी स्लो कर देनी। ये देखिए इस तरह, जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना वैसे कर देनी है, बिल्कुल स्लो। ठीक है, अब 2 घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए ये 2 घंटे पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसको मैं लैदा करने लगी हूँ। सारा ये नाइफ की मदद से इसको लैदा करना है जो चिपका हुआ था। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, आपको मैं अंदर से लुक दिखाऊं। ये देखिए कितना प्यारा, कितनी अच्छी ये बन गई है। अब मैं चेक करती हूँ। ठीक है, ये शूट करती हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत ही अच्छा इसकी चिकनाई निकली है। फ्लेम को बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाह,
ये देखें, इसकी जूसपन देखो। और हाँ जी नाज़रीन, ये देखें आपको ये मेरा रोश गोश्त बनाने की रेसिपी कैसी लगी है। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अब मैं इसको चेक करके बताती हूँ कि ये देखें कैसी गली हुई है। ये देखें इसके अंदर, ये देखें इसकी नली के अंदर। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार जाके वाला है। दुआ में याद रखिए। अगली रेसिपी की वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।